खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में शुगर डीलर्स की एफआईए के खिलाफ हड़ताल का आज दूसरा रोज है, जबकि 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद है। 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद होने से शहर में 36 लाख किलोग्राम चीनी का शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। करियाना फरोशों के पास चीनी का मजीद सिर्फ आज का स्टॉक बाकी रह गया है। शहर में शुगर डीलर्स की एफआईए के खिलाफ हड़ताल का आज दूसरा रोज है, जबकि 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद है। 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद होने से शहर में 36 लाख किलोग्राम चीनी का शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। जबकि शहर में शुगर डीलर्स की एफआईए के खिलाफ हड़ताल का आज दूसरा रोज है, जबकि 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद है। 3 रोज से चीनी की सप्लाई बंद होने से शहर में 36 लाख किलोग्राम चीनी का शॉर्टफॉल देखा जा रहा है। किराना फरोशों के पास चीनी का सिर्फ आज का स्टॉक रह गया है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि शहर में शुगर डीलर्स की एफआईए के खिलाफ हड़ताल का आज दूसरा रोज है। इस हवाले से अपडेट्स देंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइएगा, सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है, क्या कुछ मौक़िफ़ वाज़िया हो पाया है? कब तक हड़ताल खत्म कर दी जाएगी? शहर में शुगर डीलर्स की एफआईए के खिलाफ हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है और शहर में चीनी की तिजारत का मरकज़ बाबर सेंटर सर्कुलर रोड आज मुसलसल तीसरे रोज़ बंद है, जिसके बायस शहर में चीनी की शदीद किल्लत पैदा होना शुरू हो गई है और शहर की किराना शॉप्स पर अब चीनी का स्टॉक ख़त्म होने के करीब पहुंच गया है। इस वक्त हम एक किराना स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पे आपको चीनी की सप्लाई की सूरत हाल दिखाते चलें। सिर्फ यही चीनी के चंद किलोग्राम जो है वो इनके पास बची है और यहाँ पे जो किराना फरोश है उनका ये कहना है कि अब चीनी की सप्लाई मज़ीद नहीं आ रही। जैसे ये बिक जाएगी तो उसके बाद चीनी का स्टॉक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मजमूई तौर पर खपत की बात करें तो लाहौर में रोज़ाना 12 लाख किलोग्राम चीनी की खपत है, यानी 3 रोज़ के दौरान 36 लाख किलोग्राम की किल्लत जो है वो देखी जा रही है। और अब शहर के मुख्तलिफ जनरल स्टोरों पे, इसके अलावा सुपर स्टोरों पे और इसके साथ साथ किराना स्टोरों पे चीनी की जो चीनी की सप्लाई है वो ख़त्म होती चली जा रही है। सर बताइएगा, सिर्फ यही चीनी रह गई है? चीनी आ रही है पीछे से? नहीं सर, पीछे से चीनी नहीं आ रही, यही चीनी हमारे हाफ तला ही बस रह गया है। तो बहुत टेंशन हो रही है कि आप चीनी कहाँ से लें, क्योंकि पीछे से बिल्कुल ख़त्म हो गई। पीछे से बिल्कुल ख़त्म हो गई है। गाहक भी हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी रावी रोड का रहने वाला हूँ। अच्छा, रावी रोड पे क्या सूरत हाल है? उधर चीनी मिल रही है आप लोगों के घरों के आसपास? नहीं मिल रही, बहुत मिल ही नहीं रही है। लाहौर में अक्सर इलाकों में नहीं चीनी मिल रही, यहाँ से नहीं मिल रही इस बड़े इलाके में, और छोटे इलाकों में कहाँ मिलेगी? बड़े स्टोरों पे नहीं मिली, छोटे स्टोरों पे कहाँ से मिलेगी? चीनी ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई? बस जी ढूंढते आ गए हैं जी। देख ले, इतने बुरे हालात हैं जी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए चीनी के बारे में और डिस्काउंट भी करना चाहिए। अभी 100-110 रुपये रेट है, इसके लिए कुछ देखे। आगे माह रमज़ान आ रहा है, इसके लिए भी देखे। हर चीज़ पे रेट देखना चाहिए, घी के लिए भी रेट देखना चाहिए। माह रमज़ान शुरू होने वाला है। आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ पे शहरी और किराना फरोश की, इनका इस हवाले से ये कहना है कि चीनी की शहर में किल्लत जो है वो सर उठाना शुरू कर दिया है। हुकूमत डीलर्स का मसला हल करवाए ताकि उनकी स्ट्राइक ख़त्म हो और शहर में चीनी की सप्लाई जो है वो वाफिर मिकदार हो सके। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस मसले को हल करवाए। शहजाद खान अब्दाली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनेगा। कोरोना वायरस के लिए अस्पताल फिरोजपुर रोड पर ही तामीर होगा। 200 बेड्स पर अस्पताल की तामीर के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश की जाएंगी। शहर में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना वायरस के लिए अस्पताल फिरोजपुर रोड पर ही तामीर किया जाएगा, जबकि 200 बेड्स पर अस्पताल की तामीर के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। बताया यह जा रहा है कि शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि शहर में अलग से कोरोना वायरस के लिए स्पेशल अस्पताल बनाया जाएगा। कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल फिरोजपुर रोड पर ही तामीर किया जाएगा, जबकि 200 बेड्स पर अस्पताल की तामीर के लिए तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी गई हैं। अपडेट्स देंगे अली रामी हमारे साथ मौजूद है। जी अली रामी, बताइएगा, काम का आगाज कब से किया जाना है? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत लाहौर पे फिरोजपुर रोड पर वाक़या एक 1000 बेड पर हॉस्पिटल जो बनाने जा रही है। अरफा क्रीम टावर के हक़ में जो कोल्ड लखपत मंडी की जगह अराजी करवाई गई थी 124 कनाल पे, तो वहाँ पर अब हुकूमत पंजाब को एक प्रपोजल दी गई आईडीएफ अथॉरिटी की तरफ से कि क्यों ना वहाँ पर एक कोविड फील्ड हॉस्पिटल वो अलग से बनाया जाए। अब इसके लिए पूरे प्लान जो है वो तैयार करके उन्होंने हुकूमत पंजाब को पेश किए हैं और इसमें आगाह किया है कि 200 बेड पर मुश्तमिल जो है वो अलग से कोविड-19 का फील्ड हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाएगा लाहौर में। और ये पहला सेपरेट हॉस्पिटल होगा कोरोना वायरस के मरीजों के लिए, और वहाँ पे जो भी रिसर्च होगी,
जो भी वैक्सीनेशन होगी या कोई भी इसमें मामला होंगे कोरोना से रिलेटेड, वो इस हॉस्पिटल में देखे जाएंगे। अब इसमें आइसोलेशन के हवाले से भी वार्ड्स बनाए जाएंगे, तो एक सेपरेट वार्ड जो पेशेंट्स कोरोना के होंगे उनको भी रखा जाएगा, जिनके लिए अलग से वार्ड जो है वो तमीर होंगे, जबकि आईसीयू रूम जो है वो भी इसमें बनाए जाएंगे। तो ये मजमूई तौर पर 200 बेड पर मुश्तमिल ये अलग से एक कोरोना का सेपरेट हॉस्पिटल होगा। अब इस पर मुतलका हुकाम से भी ये भी पूछा गया कि ये क्या आया कि परमानेंट स्ट्रक्चर इसका होगा, तो इस पर उन्होंने कहा कि इसको एक मुकम्मल तौर पर कोविड फील्ड हॉस्पिटल ही बनाया जाएगा, लेकिन जब ये कोरोना वायरस की वबा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इस स्ट्रक्चर को इन्फेक्शन डिजीज सेंटर्स के अंदर जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा, ताकि इसको मजीद जो इन्फेक्शन डिजीज सेंटर के हवाले से, रिसर्च के हवाले से इस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो लिहाजा ये उनकी एक प्रपोजल है और इस पर हुकूमत पंजाब मंजूरी देगी तो उसके बाद ये हॉस्पिटल जो है वो बनाया जाएगा। 1000 बेड का जो जनरल हॉस्पिटल हॉल में बनेगा फिरोजपुर रोड पर, उसके साथ ही कोविड फील्ड हॉस्पिटल जो है वो अलग से तमीर होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ मौजूद थे। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने होम सेक्रेटरी को 2 रोज में शहबाज शरीफ की वैक्सीन करवाने का हुक्म जारी किया। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ को कोरोना वैक्सीन लगवाने का हुक्म जारी कर दिया है। अदालत ने होम सेक्रेटरी को 2 रोज में शहबाज शरीफ की वैक्सीनेशन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत मनी लॉन्ड्रिंग की समाअत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया, कोरोना वैक्सीनेशन करवाई जाए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन अतीक, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी शाहीन अतीक, बताइएगा कि इस वक्त अपोजिशन लीडर को कोरोना वैक्सीनेशन कब तक करवाई जाएगी? जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में आज मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो है वो समाअत थी, जिसमें एक गवाह तनवीर हुसैन का जो है वो उसका इजरा जो है वो की गई है। बाकी इजरा के लिए कल तक के लिए पाबंद कर दिया है। अदालत में समाअत के बाद शहबाज शरीफ ने अदालत से रिक्वेस्ट की कि मेरी उम्र जो है वो इस वक्त 70 साल होने वाली है और मुझे जो है वैक्सीन की ज़रूरत है, लिहाजा मुझे वैक्सीन जो है वो लगवाने का जो है वो मुतल्लिका महकमे को हुक्म दिया जाए, जिस पर अदालत ने होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि शहबाज शरीफ को वैक्सीन जो है वो 2 रोज के अंदर लगवाई जाए। इसी दौरान शहबाज शरीफ ने मजीद अदालत से कहा कि अदालत के हुक्म के ऊपर मेरा मेडिकल जो है वो कराया गया, मेडिकल बोर्ड बना था, लेकिन 1 माह हो गया है, अभी तक मुझे मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो नहीं मिली, जिस पर अदालत ने कहा कि होम सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर जो इनका मेडिकल है रिपोर्ट जो है वो इनको फराहम की जाए। अब इस केस की मनी लॉन्ड्रिंग की समाअत जो है वो कल तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा आज रमजान शुगर मिल केस की भी समाअत थी। इसकी समाअत जो है वो अमजद नजीर चौधरी जो एहतसाब अदालत के जज हैं उन्होंने की। आज एक गवाह का जो है वो बयान कलमबंद किया गया, जिसके बाद अदालत में जरा होनी थी, लेकिन अदालत में अमजद परवेज जो शहबाज शरीफ और हमजा के वकील हैं वो मौजूद नहीं थे, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में वो मसरूफ है। इस पर अदालत ने उनको कहा कि आइंदा अपने जो वकील है उनको पाबंद करें कि वो जिरा करें, जिस पर अदालत ने इस। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहर में कोरोना के वार जारी। शहर में कोरोना मजीद 17 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 1366 नए केसेस किए गए हैं। इस हवाले से मियो अस्पताल से कोरोना के 8 मरीज दम तोड़ चुके हैं, जबकि हमीद लतीफ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर अस्पताल में 2 मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर है जो कि संगीन सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी साहब, बताइएगा शरह वाक़ भी बढ़ती जा रही है, मुस्बत केसेस भी रिपोर्ट हो रही हैं, डॉक्टर्स इस हवाले से क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है वो हर गुजरते दिन के साथ उसमें शिद्दत देखने में आ रही है और न सिर्फ केसेस जो है वो उनमें रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, बल्कि जो मस्बत केसेस की शरह है वो भी लाहौर में जो है वो 13% से तजावज कर चुकी है। इस वक्त गुज़श्ता 24 घंटे का अगर डाटा देखा जाए तो लाहौर में 1366 रिकॉर्ड केसेस जो है वो एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। इससे पहले इतने ज्यादा केसेस जो है वो रवा साल के दौरान जो है वो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए थे। इसके अलावा 17 अमवात जो है उनकी लाहौर में तस्दीक की गई है और इनमें से 8 मियो अस्पताल में, जिन्ना हमीद लतीफ और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में 2 मरीज जो है वो दम तोड़ गए।
डॉक्टर्स अस्पताल, फारूक अस्पताल और नेशनल अस्पताल में भी कोरोना वायरस में मुब्तला एक एक मरीज जो है वो जिंदगी की बाजी हार गया। जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें जेर इलाज मरीजों की तादाद जो है वो भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। इस वक्त 514 मरीज जो हैं वो अस्पतालों में दाखिल हैं जो कंफर्म मरीज हैं, और इनमें से 196 ICU और 79 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। ठीक है जाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई है। सूबाई काबीना के इजलास में कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम की कीमत में इजाफा किया गया है। काश्तकारों का हुकूमत से 2000 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा सामने आया है, जबकि गंदम की फी मन कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी सूबाई काबीना के इजलास में कीमत 1800 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई। काश्तकारों की सहूलत के लिए गंदम की कीमत में इजाफा किया गया है, जबकि काश्तकारों की जानिब से हुकूमत के हवाले से अब 2000 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर करने का मुतालबा किया गया। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है अली रामे। जी अली रामे, बताइएगा क्या जो किसानों की जानिब से मुतालबात किए जा रहे हैं इस पर नजरसानी हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो किसानों का तो हुकूमत पंजाब से मुतालबा था कि गंदम की फी मन कीमत वो 2000 रुपए मुकर्रर की जाए, लेकिन आज क्योंकि पंजाब काबीना का इजलास जारी है और इस इजलास में महकमा खुराक की तरफ से जो एजेंडा पेश किया गया वो 1800 रुपए फी मन कीमत मुकर्रर करने का एजेंडा पेश किया गया। अब इस पर वज़ीर आला पंजाब ने काबीना की मुतफ़िका राय के बाद फैसला किया कि अब पूरे पंजाब में गंदम की जो खरीद होगी सरकारी सतह पर वो 1800 रुपए फी मन खरीद की जाएगी काश्तकारों से। अब इसमें जब काश्तकारों का अगर देखा जाए तो काश्तकारों का मुतालबा तो 2000 रुपए फी मन था, लेकिन हुकूमत पंजाब ने 1800 रुपए फी मन कीमत इसकी जो है वो अप्रूव की। लेकिन अब इसमें जब 1800 रुपए की कीमत जो है वो अप्रूव की जाती है तो आटे का रेट जो है वो भी बढ़ने का खदशा है, क्योंकि इसमें जितने भी खास तौर पर आटा एजेंसीज हैं, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर गंदम की कीमत में इजाफा होता है तो आटे की कीमत में भी इजाफा होगा और इसका बराह रास्त बोझ जो है वो आवाम पर पड़ेगा। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई काबीना के इजलास में कीमत 1800 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी गई है गंदम की, जबकि किसानों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि 2000 रुपए फी मन गंदम की कीमत मुकर्रर की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि मरियम नवाज की 26 मार्च को नैब पेशी पर कारकुनान को साथ लाने का मामला। नैब की मरियम नवाज के मजमा के साथ पेश होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। समाअत का अहवाल जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस अजय जुवैद गुराल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने नैब की जानिब से मरियम नवाज के कारकुनान को हमरा लाने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की है और अदालत ने नैब के वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद ये दरखास्त निपटा दी है। जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने रिमार्क देते हुए कहा कि नैब जो है इस मामले में अदालत को कहाँ से साथ लिया। मजीद जस्टिस सरफराज डोगर का ये भी कहना था कि कारकुनान से निपटना या इस तरह के मामला से निपटना हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। अदालत किस तरह इस मामले में कारकुनान को साथ ना लाने का हुक्म दे सकती है। अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उस हवाले से कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद किया जा सकता है। जब इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो नैब के वकील का मौक़िफ़ ये था कि मरियम नवाज जो है उन्होंने 26 मार्च को नैब पेशी के मौका पर कारकुनान और दीगर जो सियासी जमातों के कारकुन हैं उनको साथ लाने का ऐलान किया है और वो असरअंदाज होना चाहती हैं नैब तहकीकात पे। अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि अदालत मरियम नवाज को मजमा के साथ अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी है। मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया।